नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम बरीशा व लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर ज़ालिका मिन आयातिल्लाहि लअल्लहुम यज़क्करून। ऐ आदम की औलाद, बेशक हमने तुम्हारी तरफ एक लिबास उतारा कि तुम्हारी शर्म की चीज़ें छुपाए, और एक वो जो तुम्हारी आराइश हो, जीनत हो, और परहेजगारी का लिबास वो सबसे भला है। ये अल्लाह की निशानियों में से है कि कहीं वो नसीहत माने। अब इस आयत पाक में अल्लाह ताला ने लिबास का जिक्र फरमाया। गुज़िश्ता आयत पाक में हज़रत आदम और हव्वा के ताल्लुक़ से इरशाद हुआ कि जब उनसे जन्नती लिबास उतार लिया गया तो उन्होंने जन्नती दरख्त के पत्तों से अपना सतर छुपाया। अब फरमाया जा रहा है, ऐ औलाद आदम, आदम में गैरत और हया थी कि लिबास उतरने के बाद गैरत आई तो जल्दी से भागकर पत्तों से हया करने लगे, लिबास बनाकर सत्र छुपाने लगे। फरमाया जा रहा है, ऐ आदम की औलाद, तुम भी ऐसी ही गैरत और हया इख्तियार करो जिसमें सत्र छुपा रहे और बेहयाई नंगापन न हो, इसलिए कि तुम आदम की औलाद हो और हया और लिबास ये तुम्हारे बाप हजरत आदम की विरासत है, मिरास है। तो फिर औलाद आदम में भी हया और उसके साथ अपने जिस्म को छुपाने का मुकम्मल ख्याल होना चाहिए। ये गैरत हजरत आदम में थी। जन्नती लिबास उतरने के बाद उन्होंने पत्ते से अपने सतर छुपाई। तो फिर औलाद आदम को फरमाया जा रहा है कि हमने तुम्हारी तरफ भी एक लिबास उतारा है जो तुम्हारी शर्म की चीजें छुपाए, और एक वो लिबास जो तुम्हारी जीनत हो। पिछली आयत पाक से यही ताल्लुक है। वहां हजरत आदम के लिबास के उतरने का जिक्र था और फिर उनका जन्नत के पत्तों को लिबास बनाने का जिक्र था। अब फरमाया जा रहा है, औलाद आदम में भी ऐसी गैरत होनी चाहिए जिसमें सत्र पोशी हो, नंगापन ना हो। इसलिए कि हमारे बाप की मीरास यही है, हया है, गैरत है। बाप की मीरास तो औलाद में वही आनी चाहिए। डॉक्टर इकबाल कहते हैं, बाप का इल्म गर बेटे को न अजबर हो, बाप का इल्म गर बेटे को न अजबर हो, बेटा क्यों कर काबिल से पीरा से मीरा से पिदर हो। अगर बाप का इल्म बेटे के पास नहीं है तो फिर वो बाप के चीजों का वारिस कैसे हो सकता है। अल्लाह ने यहां 2 और 3 यानी अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में 3 लिबास का जिक्र फरमाया है। ऐ औलाद आदम, हमने एक लिबास वो उतारा जो तुम्हारी शर्म की चीजें छुपाए, वरीशा एक जीनत का लिबास, व लिबास तकवा एक तकवा का लिबास। लिबास जो होता है इंसान को मौसमियात से बचाता है। एक लिबास जो हमारी हया और सतर छुपाए वो इतना ही है जो मर्दों के लिए हुक्म है कि नाफ से लेकर घुटने तक सतर छुपा रहे। मर्दों की बात कर रहा हूं। औरत के लिए पूरा उसका जिस्म छुपाना जरूरी है सिवाय 2-3 आज़ा के।
एक लिबास जिससे सत्र मुकम्मल हो जाता है, और अल्लाह फरमाते हैं वरीशा एक लिबास जीनत का है, जैसे तैबंद, मुकम्मल कुर्ता, अमामा, उस पर ये चादर, ये जीनत में दाखिल है। ये लिबास तो वो होता है जो सत्र छुपा ले, जो हुक्म है शरीयत का, नाफ से लेकर घुटना छुपा रहे। और एक जीनत का लिबास मुकम्मल तौर पे जिस्म छुपा रहे, जैसे तैबंद है, अमामा शरीफ है, लंबा कुर्ता है, ये सब जीनत का लिबास है। तो अल्लाह फरमाता है ये दो लिबास उतारे, और इस लिबास को अल्लाह ताला निशानी करार दे रहा। ये लिबास हमारी निशानी है। लिबास कैसे अल्लाह ताला की निशानी है? मैंने गुज़िश्ता तफसीर में अर्ज किया था, इंसान के सिवा किसी भी मखलूक के लिए लिबास नहीं है। फरिश्तों का भी लिबास नहीं है, फरिश्तों का भी लिबास नहीं है। फरिश्ते कोई कपड़ा पहनते हैं? नहीं पहनते। हाँ, वो जमीन पे जब आते हैं तो बशर बन के आते हैं तो उनका लिबास होता है, मगर वो आर्जी होता। उनका क्या लिबास है उसका जिक्र नहीं है। जिन्नातों का क्या लिबास है उसका भी जिक्र नहीं है। और जिन चीजों को हम देख रहे हैं उनका भी लिबास नहीं है। बताओ, बकरी को आप कोई कुर्ता पहनाते हैं? शेर जंगल का राजा कहा जाता है और बहुत बहादुर, मगर बाकायदा उसके लिए दर्जी की दुकान है। लिखा होता है बोर्ड में, मर्दों के कपड़े सिलने की दुकान, बच्चों के कपड़े सिलने की दुकान। कहीं देखा एनिमल वेयरिंग शॉप? एनिमल सेलर नहीं देखोगे, इसलिए कि ये इनका लिबास नहीं है। अल्लाह ने सिर्फ हजरत इंसान को लिबास दिया है। और फिर कुदरत देखी अल्लाह ताला की। अल्लाह इस जगह फरमाता है तुम्हारी सतर भी छुपी रहे, एक ये लिबास है, एक तुम्हारी जीनत का लिबास। और अल्लाह ने कितना बड़ा करम किया है। वैसे ही हजरत इंसान को अल्लाह ताला ने सारी मखलूक में बेहतर बनाया। सारी मखलूकात में हसीन, खूबसूरत और जो जैसा होना चाहिए अल्लाह ने अपनी कुदरत से जो बनाया, इंसान बेहतर ही है। और फिर उस बेहतर पे अल्लाह ने हजरत इंसान को लिबास अता फरमाया जो उसकी बेहतरी पे चार चांद लगा रहा है। और फिर तरह तरह के लिबास। उलमा फरमाते, अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि अगर जमीन से कपास उगती है, रुई उगती है, इसी से लिबास बनता है, रेशम है, इसी से लिबास बनता है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि सबसे पहले ये चीजें अल्लाह ताला ने जमीन से हजरत आदम के लिए उगाई ताकि जनाब आदम इसे लिबास बनाए। बाद में उसके इंडिविजुअल काम हो गए। कपास का बहुत सारा काम है, बहुत सारी चीजें उससे बनती जा रही है, सूत है और इससे, मगर बुनियादी तौर पर इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो सिर्फ और सिर्फ लिबास के लिए। एक रिवायत है कि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास और दीगर अहादीस में भी इसका जिक्र है। हजरत आदम और हजरत हवा जब जमीन पर तशरीफ ले आए तो जन्नत के इंजीर के पत्ते लपेटे हुए थे। वहीं चूंकि वहां लिबास उतर गया था तो इंजीर के पत्तों से लिबास बनाया, वो जिस्म पे लपेटे। एक दिन हुआ हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बहुत गर्मी होने लगी तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में हरारत हुई, रोने लगे। जब आप रोए तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उन्हें रुई लाकर दे दी। क्या दिया? रुई लाकर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हजरत आदम को दी और फरमाया कि इसे इस तरह काटो, इसे इस तरह बुनो, इसे इस तरह कपड़ा बनाओ और फिर उसको जिस्म पे छुपाओ। तो ये सबसे पहले हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कपड़ा बनाने का तरीका रुई के माध्यम और द्वार जरिया से हजरत आदम को सिखाया। तो यही इसका मकसद अव्वलीन लिबास है। फिर ये लिबास अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ने इसको यहाँ मिन आयातिल्लाह फरमाया, अल्लाह की निशानी। तुम्हारा जिस्म जितना छुपा रहेगा
उतना अल्लाह की निशानी का इजहार होगा। जितना ही अल्लाह की निशानियों का इजहार होगा, जिस्म छुपाना अल्लाह ताला की निशानियों में से है। नंगापन रब को पसंद नहीं है। अल्लाह ताला ने हजरत इंसान को जिस स्टेटस पे रखा है, वह करमना बनी आदम, हमने औलाद आदम के सर पे करामत का ताज रखा है। इसके साथ साथ अल्लाह ने हया के ऐसे फार्मूले बताए हैं, और इस हया का सबसे बेहतर फार्मूला तेरा जिस्म तेरी गर्दन से लेकर तेरे पांव तक छुपा रहा है, ये हया का आला दर्जा। इसमें बुजुर्गों से रिवायत है कि वो बाथरूम हमाम में भी जाते थे तो हजरत उस्मान गनी के ताल्लुक से वहां भी जिस्म को मुकम्मल नहीं खोलते थे। हमाम में जाकर भी अपनी तैबंद को पहन के नहाते हैं, और इस तरीके से कपड़ा बदलते हैं हजरत उस्मान गनी कि अपनी दोनों सतर को एक दूसरे से मिला देते हैं, जैसे किसी से हया कर रहे हो। आप फरमाते कोई न देख रहा हो, ठीक है, मेरा रब तो देख रहा है, रब से भी हया हो रही है। ये लिबास का सबसे बड़ा जो इसका काम हया देना है, जिस्म छुपाना है। मगरिबी तहजीब हमारे अंदर आ रही है। लिबास आते 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 छोटा होता गया, अब आते आते लिबास कटता गया। पहले छोटा हुआ, अब फटा हुआ लिबास पहनते हैं कि नहीं? कुछ लोग जींस पहन के नमाज में भी आते, घुटनों पे फटा रहता है। शुरू में जब देखा तो एक साहब से कहा कि इसको सिला लो, का बापू ये सिलाना नहीं, ऐसी ही मिलती है, होता है फटा। अब बताइए, पहले लिबास मुख्तसर होता गया, कम होता गया, अब फटता जा रहा है। आगे अल्लाह ही मालिक है। डॉक्टर इकबाल कहते हैं, आंख जो देखती है लब पे आ सकता नहीं, आंख जो देखती है लब पे आ सकता नहीं, महव हैरत हूं कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। हर आने वाला जमाना दिन बेहयाई को फरोग देता जा रहा है, और मुकम्मल लिबास पहनना मगरिबी तहजीब में ऐब बन गया है। मुकम्मल लिबास मगरिब की दुनिया में ऐब बन गया है। जिसका मुख्तसर लिबास, जितना कम लिबास होगा, उसे ही इज्जत और आला दुनियावी तौर पे समझा जाएगा। ये हया का जनाजा निकालने वाली बातें हैं। अब देखिए, लिबास अल्लाह ताला ने हमें इस चीज के लिए अल्लाह इंसान भी बनाया अल्लाह ने, और फिर अजमत के लिए लिबास भी अता फरमाया। तो अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ बनी आदम, हमने तुम पे लिबास उतारा, और फिर अल्लाह चाहता तो ऐसे उतार देता, मगर अल्लाह ताला ने हमारे लिबास के लिए बारिश बरसाई। बारिश से वो कपास होगा, सूत पैदा होगा, ऊन पैदा होगा, फिर उसी से हमारा लिबास बनेगा। फिर अल्लाह ताला इंसानी अक्ल, इंसानी जहन में सोच देता जाएगा, इसको ऐसे बनाना है, इसको ऐसे बनाना है। ये सारे इंतजामात इसलिए किए जाते हैं ताकि कपड़ा बनाया जाए, उससे तुम्हें हया हो, और उस कपड़े से तुम्हारा जिस्म मुकम्मल हयाती गम्माजी कर रहा। ये लिबास का एक आला दर्जा। अल्लाह फरमाता, ऐ बनी आदम, औलाद आदम, हमने तुम्हारी तरह लिबास उतारा, तुम्हारी शर्म की चीजें छुपाए। तो लिबास का मकसद शर्म की चीजें छुपाना। अगर वही चीजें खुली रहे तो फिर मकसद खत्म हो गया, मकसद खत्म हो गया। तो फिर वो जिस चीज का जो मकसद है, उस मकसद पे अगर काम ना किया जाए तो फिर वो चीज, उसका वैल्यू नहीं है। अल्लाह महमूद यार खान साहब नईवी ने लिखा है, एक साहब सर पे गठड़ी बांध के कांच की चूड़ियां बेचने जा रहे थे, कंगन कांच के। एक सिपाही आया, का नीचे उतार के उसकी गठड़ी में कंगन, कांच की चूड़ियां, कांच के कंगन थे। सिपाही लाठी मार के बोलता है, क्या है इसमें? वो खरीद बेचने वाला मजदूर कहता है, हुजूर एक लाठी और मार दीजिए ताकि कुछ ना रहे। एक लाठी और मार दें। एक लाठी मार दी तो आधी चूड़ियां तो टूट ही गई। तो कहता है सिपाही, क्या है? मजदूर कहता है, हुजूर एक और दे दे, मार दे ताकि कुछ ना रहे। इसलिए कि जो है उसको पहना जाता है, जब टूट ही गए मकसद खत्म। जब मकसद खत्म तो ये होने के साथ कुछ भी नहीं है, होने के साथ कुछ भी नहीं है। तो चीज का जो मकसद होता है
जब तक कोई चीज अपना मकसद पूरा करे तो फिर उसकी इज्जत है, उसकी अहमियत है। तो लिबास को अल्लाह ताला ने अपनी नेमत, अपनी आयत कहा, तो लिबास तो ऐसा हो। फिर इस्लाम ने हमें कितना बेहतर लिबास, अगर हम तहबंद पहनते, बेशक तहबंद पहनना सुन्नत है, मगर हम जो आज पायजामा कुर्ता पहनते हैं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पसंद फरमाया है। और ये लिबास कितना हया का लिबास है। एक जमाना था कि हमारे उलमा नापसंद करते थे पैंट शर्ट पहनना, यहूदियों का लिबास है। किनका? यहूदियों का लिबास है। मगर उमूम बलवा, अब सारे लोग इसमें मुलविस हो गए कि अब बहुत कम लोग मिलेंगे जो कुर्ता पाजामा के साथ रहें, वहीं पैंट शर्ट यहूदियों का लिबास रहेगा। तो अब उमूमी तौर पर उन लोगों ने भी इस कदर इसको मार्केटिंग किया कि अब लोगों ने यही लिबास इख्तियार कर लिया। वरना फतवा व रज़विया शरीफ पढ़ें, अगली किताबें पढ़ें, उलमा ने इसको मना लिखा था, यहूदियों का लिबास है। मगर उमूम बलवा के अब सारे लोग इसी में फंस गए, तो फिर रुख्सत दे दी गई, अब पहनो। मगर इन सब से बेहतर ये लिबास है। अब वो पैंट शर्ट डागला डुगली पहन के घूमते रहते हैं, कुर्ता पैजामा पहनो, इज्जत भी रहेगी और वकार भी रहेगा, इज्जत भी रहेगी और वकार भी रहेगा। उसमें हुस्न भी है, खूबसूरती भी है, हुस्न भी है, खूबसूरती भी है। मुकम्मल जिस्म के सतर की जो है सतर पोशी हो जाती, आज़ा की सतर पोशी हो जाती है, मुकम्मल तौर पे जिस्म छुप जाता है, कहीं भी किसी अज़्व के दिख जाने का इम्कान नहीं रहता। और पैंट शर्ट में कभी कभी वुजू करने आते हैं तो लोगों को बताना पड़ता है कि थोड़ा चढ़ा ले पैंट, होता है कि नहीं, सतर खुल जाती है, ये होता है। तो ये लिबास बेहतर लिबास है। देखिए यहाँ तक पूरा हथेलियां हाथ आ जाता है, पूरे घुटनों तक, और पूरा कुर्ता। और तहजीब का भी लिबास उलमा फरमाते हैं, तहजीब का भी लिबास है, सत्र को मुकम्मल ढांकने वाला आज़ा को लिबास है, बेहतर है। और एक आदमी को पैंट शर्ट पहन के खड़ा कर दो और एक आदमी को कुर्ता पैजामा, मेरा दावा है कि जिसने कुर्ता पाजामा पहना है वो हसीन लगेगा, वो हसीन लगेगा। बीच में मैंने बयानात में काफी लोगों को इसका अहद लिया था, काफी लोग खड़े हुए थे कि आज के बाद पैंट शर्ट नहीं पहनेंगे, कुर्ता पैजामा, और जिन्होंने वादा किया था पहन ही रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और देख रहा हूं कि फिर इंशाल्लाह कभी मौका रहे तो फिर लोगों को ये डागला डुगली उतार देना है और वो लिबास कुर्ता पैजामा की आदत, इससे हमारा मजहब छलकता है, हमारे मजहब का इजहार होता है, हमारे दीन का इजहार होता है। अक्लमंद लोग कहते हैं कि इसके साथ साथ शराफत का भी इजहार हो रहा है। तो ये लिबास है। तो अल्लाह ने इंसान भी बनाया और चाहता तो हमें लिबास न देता। अल्लाह ने शेर को लिबास नहीं दिया, बकरी भैंस इनको कोई लिबास पहनाता है, मगर इंसान को इन सारी मखलूकात से बेहतर बना कर लिबास भी दिया और फिर उसको जीनत के तौर पे भी रखा। आप आला किस्म का लिबास पहने, शरीयत में कोई ममानियत नहीं। मैंने एक हदीस बयान की थी और दरसी हदीस में वो आया भी था, लिबास के ताल्लुक से एक हदीस आई थी। सरकार फरमाते हैं कि बस वो लिबास जो तुम्हारी सतर छुपाए काफी है। बैतुन यस्कुनु हो, एक मकान जिसमें तू रह पाए। एक लिबास सोबुन युवारी भी, औरत तो जिससे तेरी सतर छुपी रहे। वह जलफुल खब्ज वलमा, रोटी का टुकड़ा पानी, यही काफी है, यही तेरी जिंदगी है। तो साहबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन, जिनको अल्लाह ने बहुत माल दिया था, अब्दुर्रहमान बिन औफ, लिबास बहुत ऐसा ही कोई भी लिबास आया पहन लिया। तो एक दिन आए थे हुजूर की बारगाह में, अब बहुत बड़े मालदार थे, हजरत थे अब्दुर्रहमान बिन औफ। आका ने जब देखा कि लिबास ऐसा है, हुजूर फरमाते हैं अच्छा लिबास हो, तुमको अल्लाह ने माल दिया है तो तुम्हारे माल का इजहार इस तरह हो, तुम्हारी सवारी अच्छी रहे, तुम्हारा लिबास अच्छा रहे, ताकि इससे भी अल्लाह का शुक्र अदा हो पाए। अब करोड़ों जमा किया है मगर 2 जोड़ी साल में नहीं सिलाता है, रखता ही रहता है, जमा ही करता रहता है। ईद में 1 जोड़ी सिला, काफी तो है, ये चल रही है, आइंदा ईद में सिलाएंगे। तो इतना जो जमा किया उसको करेगा क्या? होता है, इतने बखील बन जाते हैं।
कि लिबास का भी अल्लाह ने दिया है, हदीस पाक में आया है अल्लाह ने दिया है, तो तुम्हारे लिबास से भी अल्लाह का शुक्र अदा हो। वम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमत का चर्चा कर, मस्जिद में आकर भी दुआ कर के मौला करम है कि तूने मुझे मालदार बनाया है, तेरा लिबास भी अच्छा रहे, ताकि पता चले कि अल्लाह ने दिया है तो बंदा उसकी नेमतों का इस्तेमाल कर रहा है, बंदा उसकी नेमतों का इस्तेमाल कर रहा है। तो अब साल में एक ही मर्तबा लिबास दिलाता है, बाकी अल्लाह ने दिया है मगर जमा करता है, कपड़ा लेता ही नहीं है, इधर फटा उधर फटा। जुमा का दिन होता है, मैं अक्सर इसको तकरीर में भी बयान करता हूँ, मजदूर लोग भले मजदूर हैं मगर जुमा के दिन तो एहतमाम होना चाहिए। लारी वहां लग दी और जल्दी से आ गए नमाज पढ़ने। अरे जुमा के दिन इसीलिए कहा गया है कि 1 घंटा पहले 1.5 घंटा पहले इंतजाम करो। आज जुमा का दिन ईद का दिन है। हुजूर फरमाते अल जुमा ईदुन लिल मुस्लिमीन फमन कान इंदहु तीबुन ला यदुरु फलयमुस। आका फरमाते ऐ मोमिनो, अल्लाह ने जुमा का दिन तुम्हारे लिए हफ्ता की ईद बनाया है, घर में खाना बेहतर रहे। और अब इधर लारी रख के इधर आ गया, वहीं कपड़े हैं पुराने हैं, दाग लगे। अरे रब की बारगाह में आना है, हफ्ता में एक बार आया है, ईद के दिन आया है अल्लाह की बारगाह में, तो जिस बारगाह में आ रहा है उस तरह बन के जा, उस तरह बन के जा। हमारे बच्चे का स्कूल में प्रिंसिपल बुलाता है तो हम उसकी हैसियत के मुताबिक कपड़ा पहन के जाते हैं कि सेंटांस में प्रिंसिपल ने बुलाया है, फलां स्कूल में प्रिंसिपल ने, तो उस एतबार से हम जाते हैं कि वो जिस दर्जे का आदमी है, बताइए एक दुनियादार ओहदेदार, उसके पास आप उसकी हैसियत के बराबर जाते हो, यहाँ तो अल्लाह की बारगाह में आ रहे हैं। तो अक्सर मैं 2-4 जुमा पहले तकरीर भी किया था कि जुमा के दिन 1-1.5 घंटा पहले आप धंधा बंद कर दें और घर पे जाएं, नहाएं, नाखून काटें, सुरमा लगाएं, तेल लगाएं, सूर्य कहफ पढ़ें, सूर्य जुमा पढ़ें, एहतमाम करें, बेहतर साफ सुथरा लिबास पहने और फिर मस्जिद में आए। आज ईद का दिन है, घर पे खाना भी बेहतर बने, जिस्म पे कपड़ा भी अच्छा रहे, आला किस्म की खुशबू भी लगी रहे। आज हफ्ता की ईद अल्लाह ने दिया है, तो फिर उस मालिक की बारगाह में बंदा ऐसे आएगा जैसे आने का हक है। तो या कुछ नहीं, जाते जाते साइड में लारी रख दिया और वजू करके नमाज पढ़ने लगे। बेशक फर्ज अदा हो जाएगा, मगर एक जो स्टेटस है, एक जो तरीका है, इसलिए जुमा के दिन सुरमा लगाना सुन्नत हुआ, नाखून काटना सुन्नत है, बाल तरशवाना सुन्नत है, अमामा पहनना जो वो तो हर वक्त सुन्नत है, जुमा में उसकी खास फजीलत है, अमामा पहनना सुन्नत है, मिसवाक करना और अच्छा लिबास पहनना, इत्र लगाना जुमा के दिन सुन्नत है। इसलिए कि आज हफ्ता की ईद है, आज इस बेहतर दिन में रब की बारगाह में जा रहे हो। हुजूर फरमाते हैं तेरे दस्तरखान पे सालन भी बेहतर रहे और तेरा जिस्म भी खुदा की बारगाह में जाए तो बेहतर कपड़ों में लपेटा रहे। ये होना चाहिए, लेकिन अब हम लोगों इसमें फुर्सत नहीं मिलती है, का एहतमाम होना चाहिए। अब लोग कहते टाइम नहीं, टाइम निकालना हम पर होता है, वरना दुनिया में तो कहीं टाइम निकलने वाला है ही नहीं। जिसके पास कुछ काम नहीं है उसको भी फोन कर तो बोलता है बाबू टाइम होगा तो आता हूँ। ऐसे ही बैठा हुआ है, कुछ काम नहीं है मगर वो भी बोलता है टाइम नहीं। तो अब दुनिया में अपने ऊपर रहता है ये सारी चीजें करना, तो फिर और चीजों के लिए टाइम निकाल लेते हैं। जुमा के दिन अल्लाह के लिए भी 1 घंटा पहले टाइम निकाल लेते है क्या नहीं? अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। तो लिबास हमारे जो है आज़ा को छुपाने के लिए अल्लाह ताला ने ये लिबास को नेमत के तौर पे हमें अता फरमाया, और हमारे जिस्म से इस लिबास अल्लाह ताला के शुक्र की गम्माजी करे, सत्र छुपी रहे और बेहतर लिबास हो। मगर उलमा कहते हैं याद रहे कि फिर इस लिबास में तकब्बुर ना आए। तकब्बुर वाले लिबास थे तो मना कर दिया गया, रेशम का कपड़ा मना कर दिया गया, ऐसा कपड़ा जिसमें चांदी के वर्क लगाए जाएं इस्लाम ने मना कर दिया, ऐसा कपड़ा जिसमें सोने की धारियां लगाई जाएं इस्लाम ने मना कर दिया। हो सकता है तेरे कपड़े में रेशम सोना चांदी रहे तो तकब्बुर पैदा हो, इस्लाम ने मना कर दिया। जो बड़े बड़े बादशाह, रूम के बादशाह, ईरान के बादशाह जो लिबास पहना करते थे जिसमें उनका तकब्बुर छलकता था, अपने तख्त पर बैठता था और लिबास की जो धारियां होती थी किनारा किनारा वो चांदी और सोने से पिरोया रहता था और उसमें तकब्बुर से बैठता था। इस्लाम ने कहा ये नहीं पहनना है।
तुम्हें कपड़ा पहनना है, हाँ कपड़े में तुम्हारी कढ़ाई, कपड़े ही की धागे ही से तुम्हारी कढ़ाई बनी रहे, अच्छा वर्क बना रहे, कपड़ा आला किस्म का हो, कपड़ा डिग्जाम का हो, दुनिया की आला आला किस्म की कंपनियों का कपड़ा हो, बेशक कपड़ा आला किस्म का हो, उसमें तरह तरह की डिजाइन भी लगी हो, मगर पास शरीयत और हद शरा का ख्याल नहीं। ये जो था तकब्बुर वहां मना कर दिया गया। अगले बादशाह चांदी की चमची से खाना खाते थे, सोने की चमची से खाना खाते थे। एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आए तो आकर ने फरमाया इस्लाम ने इसको मना फरमाया है। हुजूर ने फरमाया चांदी के बर्तन में खाना नहीं खाना, सोने के बर्तन में खाना नहीं खाना, सोने और चांदी की चमची से खाना नहीं खाना। क्यों? इसलिए कि इससे तकब्बुर पैदा होता। सरकार फरमाते हैं वो यमन और रूम के बादशाह और ईरान के बादशाह अपने दस्तरखान पे सोने चांदी के कटोरों में सालन लेते हैं, सोने चांदी की चमचियां इस्तेमाल करते हैं। हुजूर अपने साहबा को कहते हैं तुम दस्तरखान पे आजिजी के पैकर बन जाओ, वो सोने और चांदी में खाएं तो मिट्टी के बर्तन में खाओ, तुम मिट्टी के बर्तन में खाओ। हमें मिट्टी के बर्तन में हुजूर ने तालीम दी है, इसमें खाओ, इसमें इज्जत है, इनकी सारी है, तकब्बुर नहीं आने पाता है, गुरूर नहीं आने पाता। इसलिए कि इस आबादी का जो सबसे कमजोर किस्म का आदमी होगा, जिसके पास आला किस्म के बर्तन खरीदने की ताकत नहीं है, वो कुम्हार के पास जाकर ये मिट्टी का बर्तन खरीदेगा जो बहुत सस्ता मिल जाता है। इसमें खाओ, अजमत है, फायदा है, और दूसरा इसका तिब्बी एतबार से जिस्म को बहुत सारा बेनिफिट भी मिलता है। इनकी सारी है इज्जत है, इससे तकब्बुर दिल में पैदा नहीं हो पाता। आप भी घरों में इस्तेमाल करें, कम से कम एक कटोरा हमारा मिट्टी का होना चाहिए। इससे पहले दरस हदीस में पूरा बयान आया था, 1 साल 1.5 साल पहले मैंने अर्ज किया था मिट्टी के बर्तन में खाने की फजीलतें कितनी है, इससे और इनकी सारी पैदा होती है। खैर, मगर अब एल्यूमिनियम, स्टील ये सब जायज है, हाँ जहां मना है वो चांदी और सोने के बर्तन मना है। तो ये जो है वो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। तो ये हमारे लिबास से भी नेमत का जिक्र हो, मगर तकब्बुर ना आ पाए, आला किस्म का लिबास पहना हो। कभी कभी ऐसा होता है हमारे मुआशरे में, क्या है मालूम है, लिबास देखकर इंसान की पोजीशन को तय किया जाता है। लिबास देखकर हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े वली हैं, लेखक थे फारसी के, अल्लामा सादी। मैं अक्सर इनके ताल्लुक से बयान करता हूँ। गुलिस्तान बोस्तान किताबें लिखी हैं। एक जगह पहुंचे तो बादशाह ने दावत दी, अल्लामा सादी आए हैं। तो अल्लामा सादी को दावत दी, शेख हाफिज शिराजी हैं, सादी को दावत दी। हजरत शेख सादी पहुंचे, बादशाह के दरबार में मेन गेट पर सिपाही बैठा था। अब अल्लामा सादी बहुत बड़ा नाम था, मगर ऐसे ही पूरी दुनिया घूमते थे, लिबास कोई अच्छा नहीं था, जिससे लगता था कोई फकीर है। दरबार में पहुंचे, सिपाही ने रोका, कहाँ जा रहे हो? कहा बादशाह ने दावत दी है। सिपाही समझा कोई फकीर है, सब अल्लामा सादी की दावत है और दूसरे उलमा आए हैं तो ये भी चला आया है। कहा चलो चलो तुम्हारी दावत नहीं है यहाँ पर। कहा मैं सादी हूँ। वजीर हंसने लगा, तुम सादी हो? अरे शादी के लिए तो इतना बड़ा इंतजाम किया गया है, वो अलग होंगे। उसको निकाल दिया। थोड़ी देर के बाद अल्लामा सादी घर पे गए, कहीं गए और आला किस्म का लिबास पहने, बहुत अच्छा लिबास पहना, अमामा बांधा, जर्क बर्क। अब गेट के करीब आए, अब पता चला अरे अल्लामा सादी आ गए, अल्लामा सादी आ गए। इज्जत हुई, दस्तरखान पे बैठे, अल्लामा सादी, बादशाह भी बैठा है, दूसरे लोग भी बैठे हैं, हजरत शेख सादी भी बैठे। हजरत अल्लाह शेख सादी ने लुकमा उठाया, बजाय इसके कि मुंह को खिलाएं, अल्लामा सादी लुकमा उठाकर आस्तीन में डालने लगे। बादशाह कहता है हुजूर ये क्या कर रहे हैं? कहा बादशाह आपके दरबार में इंसान की कीमत नहीं है, कपड़ों की कीमत है। पहले यही सादी फकीराना लिबास पहन के आया था, दुत्कार दिया गया, आला लिबास पहन के आया तो अब इज्जत हुई, दस्तरखान पे बिठा दिया गया। बादशाह दावत का हकदार सादी नहीं है, कपड़ा है, इसी को खिला रहा हूं, इसी को खिला रहा हूं। तो फिर यह होता है हम लोग कपड़ों पर भी स्टेटस लोगों का जो है तैयार करते हैं कि ये
इतना तो नहीं, मकसद इस आयत पाक का अल्लाह ताला ने लिबास दिया है, सत्र छुपी रहे, अल्लाह ने दिया है तो आला किस्म का लिबास, मगर तकब्बुर ना आए, गुरूर ना आए, और ये लिबास अल्लाह की नेमत के तौर पे इस्तेमाल किया जाए। तो एक तो इंसान बनाया अल्लाह ने, ऊपर से अल्लाह ने जीनत की चीजें अता फरमाई। इसलिए कहता है ना, एक नूर आदमी नौ नूर कपड़ा, एक नूर आदमी नौ नूर कपड़ा से आला किस्म इंसान वज़ाकता में अच्छा दिखता है, और उससे उसकी इज्जत भी होती है, उससे उसकी इज्जत भी होती है। ये तो जाहिर लिबास का जिक्र था। अब अल्लाह फरमाता, ए औलाद आदम, हमने बेशक तुम्हारी तरफ एक लिबास उतारा जो तुम्हारी शर्म की चीजें छुपाए, वह लिबास तो तकवा, और एक लिबास परहेजगारी का उतारा है। याद रहे, जिस्म का लिबास बनता है, बिगड़ता है, गल जाएगा, सड़ जाएगा, मगर जो दिल का लिबास, जिसे तकवा, परहेजगारी, खौफ खुदा, खशियत इलाही, हराम चीजों से बचना, हलाल चीजों की तरफ माइल होना, जो दिल का तकवा है, ये रूह का लिबास है। ये न बोसीदा होता है न गलता। इसलिए इस लिबास से बेहतर दिल का लिबास है। जाहिरी जिस्म पर ये सूत का, ऊन का बना हुआ कपड़ा रहे, और जो दिल है उस पे तकवा और तहरत का बना हुआ लिबास है। वो लिबास जो तकवा है, परहेजगारी है। जिस तरह इंसान कहीं भी जाता है, ये लिबास नहीं बदलता। ये लिबास आप कहीं भी जाओ, लिबास पहन के जाओगे जहां जाना है। तो गोया इस आयत का मंशा यह है, तुम कहीं भी रहो, जिस तरह मौसम बदलते रहते हैं, तुम्हारा लिबास बदलता रहता है। तुम दोस्तों में रहो तो लिबास के साथ हो, तुम बाहर रहो तो लिबास के साथ हो, अपने अहलो अयाल में रहो तो लिबास के साथ हो, जहां कहीं रहो तुम लिबास के साथ हो। तो सुनो, ये जाहिरी लिबास जब तुम्हारे साथ रहता है, एक अल्लाह ने बातिनी लिबास तुम्हें अता फरमाया है जो परहेजगारी है। तुम घर में रहो परहेजगारी का लिबास पहना हुआ रहे, दोस्तों की महफिल में रहो तब भी परहेजगारी का लिबास तुम्हारे साथ रहे। तुम दुनिया के किसी भी कोने पे चले जाओ, तुम्हारी परहेजगारी का लिबास छूटना नहीं चाहिए, ये हमेशा साथ होना चाहिए। अब लोगों के साथ तो अच्छे मिलते हैं, बस तनाई में क्या होता है वो अल्लाह बेहतर जाने। तनाई में वहां तकवा छोड़ देता, वहां परहेजगारी छोड़ देता है, अपने गांव में अपने लोगों के साथ बेहतर रहता है, मगर कहीं और चला जाता है तो खड़े होके खाता है, पीता है, और कोई तहकीक नहीं करता कि मटन कहां से आया है, किसकी दुकान है, कुछ नहीं, वहां सब कुछ जायज हो जाता है। ये तूने तकवा छोड़ डाला। जिस तरह जिस्म का लिबास हर वक्त साथ रहता है, तेरे दिल का तकवा भी हमेशा साथ रहे। वो लिबास है, घर में रहे तो, बाहर रहे तो, दोस्तों के साथ रहे तो, ये लिबास साथ रहना चाहिए, परहेजगारी वाला लिबास। और अल्लाह फरमाते ज़ालिका खैर, सुनो उससे ये बेहतर है। ज़ालिका खैरुन, ये बेहतर है, इसलिए कि ये दुनिया वाला लिबास गल सड़ जाएगा, मगर ये आखिरत तक तुम्हें काम आने वाला है। ये तकवा का लिबास, परहेजगारी का लिबास, और वही सबसे बेहतर है। इसलिए हुजूर फरमाते हैं कि ये लिबास पहन लो, ये तुम्हें पुल सिरात तक काम आने वाला है। पुल सिरात तक काम आने वाला है लिबास तकवा, परहेजगारी का लिबास। अब सूफिया किराम, औलिया, जिनके हालात जिंदगी पढ़े, जिन्होंने परहेजगारी के लिबास के ताल्लुक से अपने जिंदगी में जो आइडियल पेश किया, इस तरह तकवा और तहारत में रहे। अल्लाह अल्लाह, वक्त का बादशाह भी उनके पास आता है जर्क बर्क लिबास पहनकर, मगर उसका जर्क बर्क वाला लिबास उन सूफिया के तकवा के लिबास के सामने मांद पड़ जाता है। आज ही जुमा में बयान किया था, फुजैल बिन अयाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतने बड़े वली हैं, डाकू थे, डाका जनी करते थे। एक दिन सोए थे, एक साहिब दिल गुजरते हैं वहां से, और कुरान मजीद की आयत तिलावत करते हैं, अलम यातिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या अभी लोगों का वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के जिक्र के लिए झुक जाएं। इतना कहना था, फुजैल बिन अयाज की आंख खुली, का आ गया, वक्त आ गया। तौबा की, सुबह उठे, अपने साथियों को बुलाया, जो भी डाका जनी चोरी करने वाली पूरी जमात थी, कहा जाओ तुम अपना अपना काम करो, बहुत जमाने हो गए अल्लाह की नाफरमानी कर ली, अब उसकी फर्माबरदारी में लगना है। डाकू की पूरी जमात कहती है, हुजूर ये क्या बात हुई, जब गुनाह करने में सरदार थे तो तौबा करने में भी सरदार हो।
हम भी तौबा करते हैं, तौबा किए और अल्लाह की इबादत करते रहे। कुछ साल न गुजरने पाए थे कि अल्लाह ने उन सबको मकाम विलायत पर फाइज कर दिया। आपको ताज्जुब होगा कि गौसे पाक के जो पीर हैं हजरत अबू सईद मखजूमी होते 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 गौसे पाक के दादा परदादा पीरों में फुजैल बिन अयाज का नाम आ गया। कितने बड़े मकाम पे पहुंच गए कि सरकार बगदाद के पीरों में जिनका नाम आ गया हजरत फुजैल बिन अयाज। बगदाद का बादशाह हारून रशीद कभी अपने कहता है, अपने वजीर फजल बरमकी से कहता है, आज दिल में घबराहट हो रही है, चलो किसी अल्लाह वाले के पास जाकर नसीहत सुन ले। किसी अल्लाह वाले के पास जाकर नसीहत सुन ले। बादशाह उस जमाने का जब घबराता था और दिल उचाट हो जाता और चैन नहीं पड़ता था तो अल्लाह वालों के पास जाते थे। हम कभी घबराते हैं, मूड नहीं होता तो सिनेमा में चले जाते हैं। कहाँ जाते हैं? सिनेमा में। दो दोस्त को लेकर हाईवे पे होटल में चले गए, कुछ नहीं तो मोबाइल में लग गए। हम जब दिल उचाट होता है इन चीजों में लगते हैं। बगदाद का बादशाह हारून रशीद खिलाफत अब्बासिया का एक अजीम फरमा रवा, जिनके वाकयात, बल्कि खुद एक वली कामिल हारून रशीद, खुद एक वली कामिल। अब बादशाह अपने वजीर फजल बरमकी से कहता है, चलो ले चलो किसी अल्लाह वाले के पास। एक वली थे वहां हजरत सुफियान करके, उनके पास ले गए। कौन का? बादशाह हैं। सुफियान कहते हैं, अरे बादशाह मुझे खबर कर देते मैं आ जाता। बादशाह अपने वजीर से कहते चलो इसके पास नहीं जाना, और के पास जाए। क्या कहा? खबर कर देते आ जाता। वली ये नहीं कह सकता। चले किसके पास? कहा बगदाद के किनारे फजल बिन अयाज हैं। फजल बिन अयाज के पास गए। चले खबर दी फजल बरमक्की ने, बादशाह हारून रशीद आ रहे हैं। हजरत फजल बिन अयाज कहते हैं, अल्लाह ये आ रहा है, कहीं मेरे दिल में दुनिया ना आ जाए, कहीं दुनिया, बादशाह आ रहा है मुझसे मिलने के लिए, कहीं मेरा तकवा न टूट जाए। यही है लिबासुत तकवा। बादशाह ऊपर कमरे में थे। हजरत फजल बिन अयाज सीढ़ी चढ़ के ऊपर गए। अब जैसे ही आके खबर दी हुजूर बादशाह आए हैं। हजरत फजल बिन अयाज कहते हैं, ये आया है, मुझे डर है कि कहीं मैं इसके साथ बातों में लग जाऊं और अल्लाह से गाफिल ना हो जाऊं, अल्लाह से गाफिल ना हो जाऊं। अब वो बादशाह थे। हुजूर ने फरमाया है ना, बेहतर बादशाह वो है जो आलिम के दरबार में खड़ा रहता है, बुरा आलिम वो है जो हाकिमों के पास खड़ा रहता है। ये आए हैं। अब बादशाह को देखना भी नहीं चाहते फजल बिन अयाज। जैसे ही बादशाह ऊपर कमरे में गए, फजल बिन अयाज ने चिराग बुझा दिया, चिराग बुझा दिया और नमाज पढ़ने लगे। नमाज से फारिग हुए तो इधर उधर हाथ बढ़ाया तो बादशाह भी आगे बढ़ा। होते होते फजल बिन अयाज के हाथ में बादशाह हारून रशीद की हथेली आ गई। अल्लाह अल्लाह। फजल बिन अयाज हाथ को पकड़ के कहते हैं, कितना नरम हाथ है अगर जहन्नम से बच जाए, कितना नरम हाथ है अगर जहन्नम से बच जाए। इतना सुनना था, बादशाह बेहोश हो गया, बेहोश हो गया। फिर होश आया। कहते हैं हुजूर नसीहत कीजिए। फजल बिन अयाज कहते हैं, देख तुझ पे दो हक है, पूरा बादशाह बन के बैठा है। अगर बगदाद में एक बुढ़िया भी भूखी मर गई तो कयामत में तेरा गिरबान पकड़ेंगे। अगर दजला के किनारे कुत्ता भी मर गया उसका भी हिसाब तुझे कयामत में देना पड़ेगा। इतना सुना। फिर बादशाह ने आवाज चीख लगाई, वहीं बेहोश होकर गिर गए। फिर दोबारा होश आया, इज़्नी इज़्नी, और नसीहत करे और नसीहत करे। फजल बिन अयाज कहते हैं, बादशाह सुनो, तुम्हारी तरह लोग आए और इन्नल अमारता सबबुन नबदामा, इन्नल अमारा सबबुन नदामा। हजरत फजल बिन अयाज कहते हैं, सुनो, बादशाहत, हुकूमत ये कयामत के दिन रुसवाई का सबब होने वाली है। बहुत सारे अमीर जहन्नम में होंगे, हाकिम जहन्नम में होंगे। ए बादशाह अपने आप को बचाना चाहता है, अभी बचा ले, जब अजल का फरिश्ता आ जाएगा तो फिर मौका न दिया जाएगा। इसलिए अभी बचा ले कि तेरा हश्र भी उन बादशाहों के साथ ना हो जिसको घसीट के जहन्नम में ले जाएंगे। इतना सुना, बादशाह आवाज से रोने लगा। बादशाह का वजीर फजल आके कहता है, ए फजल कम करो, अब बादशाह को मार ही डालोगे क्या? अल्लाह अल्लाह, कम करो, अब बादशाह को मार ही डालोगे। अल्लाह अल्लाह। वो लोग ऐसे थे, नसीहत सुनते थे, दिल उचाट हो गया तो अल्लाह वाले के पास आ गए। अल्लाह अल्लाह। बादशाह
कदम चूमता है फुजैल बिन इयाद के, जाने लगा। जाते जाते अपने वजीर फजल बिन मक्की से कहता है हजरत को हदिया दे दो। उसने 1000 चांदी के सिक्के निकाल के फुजैल बिन इयाद को रखे। हजरत फुजैल बिन इयाद कहते बादशाह नसीहत भूल गया, मुझे जहन्नम दे रहा है, मुझे दुनिया दे रहा है, अभी तक सारी नसीहतें भूल गया। बादशाह इसको मेरे सामने से उठा ले। मैं हफ्ते में 1 मर्तबा जुमा के दिन बगदाद के बाजार में जाता हूँ, मजदूरी करता हूँ, जो मिलता है आधा फकीरों में खैरात करता हूँ, आधे का आटा खरीद के 8 दिन चलाता हूँ, यही मेरी दुनिया। ये ले जा। है बादशाह इसकी मुझे नहीं तुमको जरूरत है, मुझे नहीं तुमको जरूरत है। क्या मतलब? यही लिबास तकवा है, यही तकवा का लिबास है कि बड़ा बादशाह भी तम तराक लिबास पहन के आया है, मगर तकवा के लिबास के सामने उसका लिबास तार तार हो जाता है। जिसका दिल में तकवा और परहेजगारी का लिबास है वो बेहतर लिबास है। अल्लाह फरमाते हैं ज़ालिका खैर, यही बेहतर है। ज़ालिका मिन आयातिल्लाह, ये अल्लाह की निशानियों में से है। लअल्लहुम यज़्ज़करून, ताकि लोग नसीहत पकड़ें। समझाया जा रहा है ताकि लोग नसीहत माने और लोगों को पता चले ये लिबास भी जरूरी है, मगर इससे जरूरी तकवा और परहेजगारी का लिबास है। वाखिर दावाना।